तो आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं आजकल जो एक डिबेट चल रही है ना भारत बनाम इंडिया की, उसके बारे में बात करना चाहता हूं। वैसे तो एक बेईमानी डिबेट है और जानबूझ करके ये शगुफा छोड़ा गया। आप भारत इस्तेमाल करिए या इंडिया इस्तेमाल करिए, क्या फर्क पड़ जाएगा जब भारत के संविधान निर्माताओं ने आज से इतने साल पहले लिख दिया था कि भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। तो आप इंडिया बोलो कि भारत बोलो, क्या फर्क पड़ता है। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, जो उनके समर्थक इस डिबेट को चला रहे हैं या इस मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं, शायद उनकी मेमोरी शार्प नहीं है या भूल गए। 2004 की बात है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव जी। वो एक बिल लेकर के आए कि भारत का इंडिया का नाम हटा करके केवल भारत के नाम से बुलाया जाए, और इस मुद्दे पर सदन बुलाया गया था और उत्तर प्रदेश सदन ने इस बिल को पास भी किया था अपने सदन में। लेकिन उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारत के विरोध में सदन का बॉयकॉट कर दिया था। वो विरोध कर रहे थे कि ऐसा कोई नहीं इशू लाना चाहिए, विधानसभा में इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये मुद्दा बेईमानी है, भारत के समर्थन में नहीं है हम, ये कह करके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था, सदन से बाहर निकल गए थे, बहिष्कार किया था सदन का। अब बताइए, वो भारतीय जनता पार्टी आज किस मुंह से ये कह रही है कि हम भारत का समर्थन कर रहे हैं, किस मुंह से उनके प्रवक्ता ये बात बोल पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग ना तो भारत के समर्थक हैं, ना ये इंडिया के समर्थक हैं, ये केवल सत्ता के समर्थक हैं। अगर इन्हें सत्ता भारत से मिल सकती है तो ये भारत से सत्ता ले लेंगे, अगर इन्हें इंडिया से सत्ता मिल सकती है इंडिया से ले लेंगे, अगर इन्हें जाति धर्म से सत्ता मिल सकती है जाति धर्म पे ले लेंगे। मेन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करी जाएगी। आज व्यापारियों की हालत कितनी खराब है, आज व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर है। साहूकार लोग व्यापारियों से क्या कह रहे हैं, अगर आप ब्याज नहीं दे पा रहे, किस्त नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं चुका पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी, अपनी बीवी को भेज दो, हम पैसा वसूल कर लेंगे। इतनी बुरी हालत व्यापारियों की कर दी है। और मेरी बात मत मानेंगे, किसी भी मार्केट में जाइए, व्यापारियों से बात करिए, व्यापारी बता देगा आज व्यापार 10% भी नहीं रहा है। कई कई जगह पर ऐसा हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, व्यापार पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और लोग कर्जे की दलदल में पूरी तरह से फंस गए हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यापार करने वाले लोग आज रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। और कारण पूछो तो नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, यही कारण बताए जा रहे हैं। सरकार इन पर बात नहीं करेगी, सरकार बात करेगी इंडिया पर, इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। भाई, जिससे रोजगार मिलता हो वो होना चाहिए। अगर आप इंडिया नाम से रोजगार दे सकते हो तो इंडिया बना दो, अगर भारत नाम से रोजगार दे सकते हो भारत बना दो। अगर आपको लग रहा है एक ही नाम यूज करना चाहिए, एक ही यूज कर लो, लेकिन रोजगार तो दे दो, व्यापार तो दे दो। युवा जो पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए चुनाव में और हम मजा सिखाएंगे। अब हम उन्हें इस फालतू की डिबेट में कब तक लगा लेंगे। जो बेरोजगार होता है ना, उसके घर में रोजी रोटी नहीं है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पैसा नहीं है, उसे अपनी स्थिति का पता है। उसे आप इंडिया की डिबेट दो या भारत की डिबेट दो, उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। वो कहता है इंडिया बोलो कि भारत बोलो कि दोनों बोलो, रोजगार दोगे कि नहीं ये बोलो, है व्यापार ठीक करोगे कि नहीं ये बोलो, जनता कर्जा माफ करोगे कि नहीं ये बोलो, आप स्वास्थ्य के बारे में क्या करेंगे, शिक्षा के बारे में क्या करेंगे, आप जाति धर्म का जो भेदभाव हो रहा है समाज में उसको मिटाने के लिए क्या करेंगे, आप एकता अखंडता के लिए क्या करने वाले हैं। इन मुद्दों पर जनता सुनना चाहती है। इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, बात होगी उस डिबेट पर जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है। फर्क क्या पड़ता है, हजारों साल से भारत को भारत कहा जाता है और भारत नाम कोई नया नाम नहीं है। इस पर पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इतना खुश हो रहे हैं। कई प्रवक्ता, कई न्यूज एंकर वो कह रहे हैं नया भारत है, नया नाम मिला है भारत को। अरे नया नहीं है, भारत तो बहुत पुराना नाम है, इंडिया से पुराना नाम है। और 2015 में इसी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था, कांग्रेस के सांसद ने जब सवाल उठाया था सदन में कि भारत ही नाम इस्तेमाल किया जाए, इंडिया इस्तेमाल ना किया जाए, उसके विरोध में हल्फनामा दिया था गृह मंत्रालय ने और सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया था कि नहीं, ऐसी कोई डिबेट की जरूरत नहीं है, भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है, भारत और इंडिया दोनों नाम चलने चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर ऐसा अचानक क्या हो गया, 2015 में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देती है कि भारत और इंडिया दोनों नाम रहने चाहिए, आखिर आज 2023 में ऐसा क्या हुआ है, क्या बड़ा परिवर्तन हुआ। एक ही परिवर्तन हुआ साहब, अपोजिशन वालों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया और इतना बुरा लग गया नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि उन्होंने देश के नाम से इंडिया हटा दिया। अच्छा, मान लीजिए कल अगर अपोजिशन वालों ने, गठबंधन वालों ने अपना नाम भारत रख दिया, अभी शशि थरूर जी ने दे भी दिया नया नाम भारत और भारत की फुल फॉर्म भी दे दी। अभी आम आदमी पार्टी के भी नेता कह रहे हैं कि अगली मीटिंग में हो सकता है हम नाम चेंज करके भारत कर दें। अब क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी, क्या नरेंद्र मोदी जी भारत का नाम भी बदल देंगे, क्या वो कहेंगे अब भारत भी नहीं रखेंगे हम नाम, अब आर्यव्रत रखा जाएगा नाम, अब हिंदुस्तान रखा जाएगा नाम, अब कोई नया नाम लेकर के आएंगे, अब क्या करेंगे।
कहां तक लेकर जाएंगे इस डिबेट को? अपनी हार को बचाने के लिए भारत को कितना नीचे लेकर के जाएंगे, कितना नीचे दिखाएंगे, कितना गिरेंगे? कहां कोई लिमिट है? क्या तय किया आपने? सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था आपने। 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया था, सदन से बहिष्कार किया था, भारत के समर्थन करने पर आप इसके विरोध में आए थे। आज आप भारत का मुद्दा उठाने वाले होते कौन है? किस मुंह से उठा सकते हैं? और ये सिर्फ इसलिए उठाया गया क्योंकि गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है। और अगर इतना किया गया है तो ये साबित करता है कि आप डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से डरी हुई है। आप चाहे नाम इंडिया रख लो, भारत रख लो, इंडिया वाले भी आपको हराने वाले हैं, भारत वाले भी हराने वाले हैं। कोई भी आज आपसे खुश नहीं है। आप अपनी नीतियों पर ध्यान दो और अभी भी समय है, 8 महीने का समय साहब। मैं बार बार कहता हूं, मैं देश के हर राज्य में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं। व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है आपसे। अब आपको वोट मिलने वाला नहीं है। और बाय इलेक्शन में आपने देख ही लिया, जहां पर आपका गढ़ है, जहां पर आपकी मजबूती है, वहां भी आप बुरी तरह से चुनाव हारते हारते बचे हैं। बहुत कम मार्जिन से जीत पाए हैं। और उत्तर प्रदेश ने तो दिखाई दिया, 42,000 वोट से विधानसभा हारे हैं आप। 42,000 वोट, ये कम वोट नहीं होता विधानसभा स्तर पर। आप समझ लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लोकसभा में कम से कम 2-2 लाख वोट से आप विधानसभा लोकसभा हारने वाले हैं। और मैं आज कह रहा हूं, मेरी ये वीडियो, मेरी ये बात याद रखेगा, अगर नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारियों के लिए काम नहीं किया, कर्जे की दलदल में फंसे लोगों को निकालने के लिए काम नहीं किया, इनका कोर वोटर व्यापारी वर्ग जैसे घोसी में इनके खिलाफ हुआ और इन्हें हराने का काम किया, अब पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेगा, खिलाफ वोट करेगा, इनको हराने का काम करेगा। बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहे हैं 2024 का। चाहे आप इंडिया नाम रखिए, भारत नाम रखिए, डिबेट करते रहिए फालतू की, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता के असल मुद्दों पर आ जाइए। अभी भी 8 महीने का समय है, वरना जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। आप धर्म के नाम पर बांटिए, जाति के नाम पर बांटिए, लेकिन जब व्यापारी का व्यापार तबाह हो गया है, जब व्यापारियों को साहूकार लोग कह रहे हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अब व्यापारी आपकी बात सुनने वाला नहीं है, आपके झांसे में आने वाला नहीं है। आप मदारी की तरह एक खेल दूसरा खेल दिखाते रहेंगे। पहले एक मुद्दा फेंकेंगे, उस पर आपका गोदी मीडिया डिबेट करेगा, फिर दूसरा मुद्दा ले आएंगे, फिर तीसरा मुद्दा ले आएंगे। जनता के मुद्दों पर बात कब होगी? रोजगार पर बात कब होगी? व्यापार पर बात कब होगी? कर्जे पर कब बात होने वाली है? व्यापारियों के बारे में बात कब बात होने वाली है? किसानों की एमएसपी पर कब बात होने वाली है? जवानों के बारे में कब बात होने वाली है? देश के असल मुद्दों पर कब बात करेंगे? और नहीं करेंगे तो अब जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। बिस्तर बोरिया बांध लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अभी भी 8 महीने का समय है। या तो असल मुद्दों पर आ जाइए और आपका असली दुश्मन जो है उसको पहचानिए। आपका असली दुश्मन आपके ये वो लोग समर्थक हैं जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो आपके मेन मुद्दों पर आपको सही जानकारी नहीं दे रहे, जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको नहीं दे रहे। आपका ये मीडिया, गोदी मीडिया आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, जो आपको वास्तविकता नहीं बता रहा, केवल चकाचौंध दिखा रहा है। शाइनिंग इंडिया जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी करते रहते थे और फिर वो चुनाव हार गए। ऐसा ही हश्र होने वाला है 2024 के चुनाव में। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 100 सीटें भी नहीं लाएगी अगर इसी तरह की हरकतें करती रही, इसी तरह के मुद्दे उठाती रही और मेन मुद्दों से मुंह मोड़ती रही तो।